नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष लगन और मंगल। मतलब मेष लगन में मंगल चाहे किसी भी स्थान में है तो उसका जो परिणाम होगा वो किस प्रकार का होगा। ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि आपको जान लेना आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो कुंडली है वो मेष लगन की कुंडली है। कैसे जानेंगे? जैसे कि यह जो खाना है या फिर यह जो घर है, इसे प्रथम भाव कहते हैं और इसमें यहाँ पर आप एक अंक देख रहे हैं, तो एक जो अंक है वो मेष राशि का है। तो यदि आपके इसी प्रकार यदि पहले घर में यदि एक अंक है तो आपको आपका जो लगन है वो मेष लगन का है। तो उसी प्रकार यदि पहले घर में मेष राशि है या फिर मेष लगन की आपकी कुंडली है और वहीं पर यदि मंगल है, तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण बात होती है वो है आपकी एनर्जी लेवल। आप में एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छी पाई जाती है। किसी से भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कभी नहीं डरते और बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं। मतलब इनके पास सामने अगर कोई भी काम आ जाए तो वो जल्दी जल्दी में पूरा कर लेते हैं। उसमें सोच थोड़ी कम होती है लेकिन काम करने की जो चाहत होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति किसी से भी कभी नहीं डरते, ना परिस्थिति से ना किसी व्यक्ति से। तो ये बात इनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखी जाती है। फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। पेशेंस थोड़ा कम होता है, सोच थोड़ी कम होती है, लेकिन जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटीज भी होती है, लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में एक जो बात है वो थोड़ी सी समझ में लेनी चाहिए। थोड़ा सोच विचार करना या फिर इन डेप्थ विचार करके अगर निर्णय लेंगे तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अगर यदि प्रथम भाव में यदि मंगल है तो कट्स वोन्स, कटना छिलना, फ्रैक्चर होना, इस प्रकार की बातें भी हो सकती है। खास करके सिर पर चोट लगना, ऐसी जो बात है वो यदि मेष राशि में यदि मंगल प्रथम भाव में है तो होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा होती है। उसी प्रकार यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। कृतिका नक्षत्र का एक चरण आता है। अश्विनी और भरणी नक्षत्र जो पूरे नक्षत्र इस राशि में देखे जा सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र में यदि मंगल है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं, करियर में आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, कभी भी स्वस्थ स्थिर नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो काम करते ही रहेंगे, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। इनमें गोल ओरिएंटेशन बहुत ही ज्यादा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर मतलब इनमें लीडरशिप क्वालिटीज भी काफी ज्यादा देखी जाती है। सिविल सर्विसेज में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार अश्विनी नक्षत्र में यदि मंगल है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। टेक्निकल फील्ड से भी रिलेट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेट कर सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनमें जोश खरोश काफी ज्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार भरणी नक्षत्र में यदि मंगल है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनमें 2-3 बातें थोड़ी सी अलग प्रकार की हो सकती है। कभी ये जो व्यक्ति है बहुत ज्यादा काम करने वाले आपको दिखेंगे, कभी जो व्यक्ति होते हैं स्वस्थ मतलब बहुत ज्यादा लेजीनेस भी इनमें देखा जा सकता है। तो थोड़ा सा यदि भरणी नक्षत्र में यदि मंगल, तो इस प्रकार की बातें होती है। मतलब इनके बारे में आप कुछ सही तरह से नहीं कह सकते, मतलब जब भी इनके मन में आता है थोड़े से मूडी रहते हैं, तो ये बात इनमें देखी जा सकती है। लेकिन यदि कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल है तो ये जो मंगल होता है बहुत ज्यादा, मतलब जो भी मैंने मेष राशि के मतलब प्रथम भाव के मंगल के बारे में जो कहा, तो वो जो क्वालिटीज होती है, वो जो गुण होते हैं उनमें काफी ज्यादा देखे जा सकते हैं। और कृतिका नक्षत्र यदि मंगल है प्रथम भाव में तो आपको जीवन में कभी ना कभी कट्स वाउंड्स, जलना, कटना या फिर फ्रैक्चर होना, इस प्रकार की बातें होती है। सिर पर चोट लगना, ये बात कंफर्म हो जाती है। तो ऐसे होता है जो मंगल यदि आपके मेष राशि में है। मंगल यदि मेष राशि में प्रथम भाव में मंगल के साथ यदि रवि है तो वो जो कुंडली है वो राजयोग कारक ग्रह कहलाता है या फिर राजयोग कारक कुंडली कह सकते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। यदि मंगल के साथ गुरु है तो भाग्य का साथ आपको काफी अच्छे तरीके से मिल सकता है, लेकिन आपका जो भी एजुकेशन है इसमें छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, लेकिन भाग्य का साथ इन्हें काफी अच्छे तरीके से मिल सकता है। यदि मंगल के साथ बुध है तो स्वास्थ्य के बारे में परेशानियां आपको ज्यादा आ सकती है। यदि मंगल के साथ यदि शुक्र है तो लव मैरिज, प्रेम विवाह होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार यदि यह जो मंगल है, यह मंगल यदि आपके द्वितीय भाव में होगा, मंगल यदि द्वितीय भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो वाणी होती है वो काफी ज्यादा तीखी होती है। टू द पॉइंट बोलना या फिर सामने वाले की जो भावनाएं हैं उसके ज्यादा ये सोच विचार कर, मतलब इनके मन में जो भी बात होती है हालांकि वो ट्रांसपेरेंसी होती है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के लिए ये जो बात होती है काफी ज्यादा एक्सट्रीम वाली हो सकती है। तो द्वितीय भाव का जो मंगल होता है तो इस मामले में थोड़ा बहुत अजीबोगरीब लग सकता है कि इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी होती है, टू द पॉइंट बोलते हैं, और इनकी वाणी की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी काफी अच्छी, काफी देर तक ये बोल सकते हैं और वाणी में एक अलग
अलग ही तरीके की बात इनमें देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति, इन्हें मीठा खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, तीखा या फिर चटपटा चटपटा खाना जिसे हम कहते हैं, वो जो खाना है वो इन्हें पसंद आ सकता है। आंखों के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम या फिर जिसे स्पेक्स लगना या फिर चश्मा वगैरह, वो बातें भी हो सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते, मतलब जो, अगर आपका वृषभ राशि का मंगल यदि द्वितीय भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं, थोड़े प्रैक्टिकल हो सकते हैं। पैसे खर्च करने के मामले में इनका खर्चा तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पैसे के मामले में इनका जो अट्रैक्शन होता है, अधिभौतिक अट्रैक्शन होता है, वह इनमें थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं। मतलब वृषभ राशि में 3 नक्षत्र है, तो कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। तो कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल है तो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये आपका लग्नेश आपके द्वितीय भाव में कृतिका नक्षत्र में है। तो स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, और कंपलसरी आपको आंखों के बारे में कोई ना कोई प्रकार के जीवन में कभी ना कभी थोड़े से बहुत ज्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन वगैरह आ सकता है आंखों के बारे में। तो ये बातें जान लेना आवश्यक है। रोहिणी नक्षत्र में यदि शुक्र मतलब मंगल आपके द्वितीय भाव में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको पैसे के मामले में कभी दिक्कत नहीं आती, लेकिन स्पेंडिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा देखी जा सकती है, काफी ज्यादा खर्चीले होते हैं, और वो जो खर्चा करते हैं वो खुद के लिए ज्यादा करने वाले हैं, लेकिन खर्चे इनके ज्यादा हो सकते हैं। नॉर्मल ये प्रश्न पूछा जाता है कि मेरे पैसे नहीं जमते, रुकते। तो ये जो बात है, अगर आपके द्वितीय भाव में मंगल होगा तो ये प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ सकती है। अब यहाँ पर यदि मृग नक्षत्र में यदि मंगल होगा, तो जो खर्च का जो काम है जो वो थोड़ा कम हो सकता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा सा बुद्धिमान हो सकते हैं और थोड़ा सा आउटस्पोकन देखे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो द्वितीय भाव में यदि मंगल होगा तो इस प्रकार की बातें हो सकती है। यदि द्वितीय भाव में मंगल के साथ यदि रवि होगा तो काफी अच्छा होगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं, खास करके व्यापार में ये ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। इनको पता होता है कि पैसे की कीमत क्या है, पैसे किस तरह से कमाने हैं, इनके बारे में इनको पता होता है। यदि द्वितीय भाव में रवि और मंगल आपके वृषभ राशि में, तो आंखों के बारे में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम जीवन में कभी ना कभी तो होगी ही। उसी प्रकार संतान के बारे में, संतान सुख के बारे में भी थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। यदि महिला है और द्वितीय भाव में यदि रवि और मंगल एक साथ है या फिर युति योग में है, तो फिर संतान सुख के बारे में वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। जब भी वो गर्भा रहते हैं तो उसके संदर्भ में भी इनको, मतलब जो महिलाएं होती है, गर्भवती होती है, तो उनके लिए कभी कभी इस प्रकार के प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसी प्रकार इस मंगल के साथ यदि शुक्र है तो पैसे के मामले में कभी दिक्कत, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस कभी नहीं आते, लेकिन जो विवाह सुख के बारे में ये जो मंगल शुक्र की युति है वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर सकते, खास करके कृतिका नक्षत्र में है तो प्रॉब्लम ज्यादा हो सकते हैं। कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल शुक्र है तो विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। ऐसे जो व्यक्ति, मैंने कहा कि थोड़े से आउटस्पोकन हो सकते हैं। अगर रोहिणी नक्षत्र में यदि मंगल शुक्र है तो इनकी जो भावनाएं होती है वो थोड़ी सी तीव्रतम हो सकती है। मृग नक्षत्र में यदि मंगल शुक्र है तो ऐसे इनकी जो बौद्धिक होती है वो काफी अच्छी होती है। मंगल के साथ यदि बुध है तो उनकी वाणी होती है वो काफी तीखी हो सकती है, लेकिन बौद्धिक रूप से बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, और इनमें जो बिजनेस करने की जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकती है। मतलब कमीशन के जो भी बिजनेसेस है उनमें ये ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे से बढ़ सकते हैं। मंगल के साथ यदि गुरु है तो फिर पैसे के मामले में ये जो बातें होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मतलब मंगल और गुरु की यदि युति है आपके द्वितीय भाव में तो वो शुभ फलदायी कही जा सकती है। तो यह जो बात होती है वो सबसे थोड़ी महत्वपूर्ण होती है। मंगल के साथ यदि चंद्रमा है तो फिर माँ का जो सुख होता है उसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं, लेकिन पैसे के मामले में किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं आते। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके तृतीय भाव में होगा, मंगल यदि आपके तृतीय भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति से वो कभी मदद नहीं मांगते। अब देखिए ये बात बहुत ज्यादा जाननी आवश्यक है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, घूमना फिरना काफी ज्यादा पसंद आता है, एक ही जगह पर स्थिर नहीं रहेंगे, घूमना फिरना इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। दूसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको कान के बारे में थोड़ी समस्याएं वगैरह आ सकती है, ये है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, भाई बहनों का सुख मिलना थोड़ा सा कम हो सकता है, या फिर भाई बहनों के साथ इनकी ज्यादा नहीं जमती, भाई बहनों के साथ छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। नेबर्स जो होते हैं उनके साथ भी छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है, यदि मंगल आपके तृतीय भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं। कंधों के बारे में या फिर नेक के बारे में इनके प्रॉब्लम थोड़े हो सकते हैं, लेकिन ये जो मंगल है वो आपको बहुत ज्यादा एक्टिव बना सकता है। ऐसे जो व्यक्ति, इनका घूमना फिरना काफी इनलैंड जर्नीज तो इनके कम से कम होते ही है। अगर ये मंगल के साथ यदि चंद्रमा है तो काफी ज्यादा, मैंने जो कहा कि थोड़ा सा ट्रैवलिंग वाली जो बात है वो काफी ज्यादा हो सकती है। मंगल के साथ यदि शुक्र है तो इन लोगों का
प्रेम विवाह होने के चांसेस करीबन कंफर्म होते हैं, मतलब इनका प्रेम विवाह होना करीबन तय होता है। मंगल के साथ यदि गुरु है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो टीचिंग फैकल्टी से ज़्यादा रिलेट करते हैं, या फिर इनका जो मतलब इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं टीचिंग फैकल्टी, या फिर फिजिकल ट्रेनिंग जिससे फिजिकल फिटनेस का जो क्षेत्र होता है उसमें ये व्यक्ति आगे बढ़ सकते हैं। घूमना फिरना या फिर ड्राइविंग लाइन टूरिज्म वगैरह, इस मामले में भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं करियर बना सकते हैं। यदि मंगल के साथ यदि शनि है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, स्वास्थ्य के बारे में परेशानियां ये दे सकता है। उसी प्रकार इनके इस प्रकार के बिजनेसेस हो सकते हैं, जैसे कि टूरिस्ट है, होटल इंडस्ट्री है, इस प्रकार के जो बिजनेस है इसमें ये जो व्यक्ति होते हैं वह आगे बढ़ सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल, अब यहाँ पर देखिए तृतीय स्थान में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मृग, आद्रा और पुनर्वसु। हालांकि ये जो तीनों नक्षत्र है, इस तीनों नक्षत्र में भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़े ऐसी कोई अलग से बात नहीं होती। जैसे हमने तृतीय भाव में मिथुन का यदि मंगल होगा उसके बारे में चर्चा की, तो नॉर्मली इसी प्रकार के जो आपको इसके जो परिणाम है वो मिल सकते हैं। यदि मंगल जो है वो यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा, अब यहाँ पर देखिए मंगल यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा तो मांगलिक, जैसे हम कहते हैं यदि मंगल प्रथम भाव में है तो भी इसे मांगलिक कहते हैं, चतुर्थ भाव में। लेकिन एक बात जान लीजिए कि यदि मंगल आपके चतुर्थ भाव में होगा तो पूरी तरह वो मांगलिक रूप से आपको प्रभाव नहीं देगा। अगर इस मंगल के साथ कोई पाप ग्रह है तो फिर आपके लिए मतलब आपका जो विवाह सुख है उसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। मंगल यदि स्वतंत्र रूप से चतुर्थ भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव देखे जा सकते हैं। माँ के साथ इनकी जो इंटरेक्शन है वो थोड़ी कम देखी जा सकती है, ज़्यादा नहीं जमती। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो मंगल है, जैसे मैंने कहा कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं घर के जो लोग होते हैं उनके साथ इनकी अटैचमेंट नहीं होती, लेकिन घर के व्यक्तियों के लिए इनके बारे में, मतलब ये जो व्यक्ति है इनका जो कर्तव्य होता है वो घर के लिए ज़्यादा होता है। सोचते बहुत ज़्यादा है लेकिन अटैचमेंट इतनी ज़्यादा देखी नहीं जाती। हालांकि इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। यदि पुष्य नक्षत्र में यदि मंगल है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं घर के थोड़े प्रधान होते हैं, मतलब घर की जो पूरी जिम्मेदारियां इनके कंधों पर आ सकती है। उसी प्रकार इनकी जो माँ होती है वो थोड़ी सी कमांडिंग नेचर की हो सकती है यदि आपके चतुर्थ भाव में पुष्य नक्षत्र का यदि मंगल है तो। पुनर्वसु नक्षत्र का यदि मंगल है तो स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी परेशानी, मतलब पुनर्वसु और आश्लेषा इन 2 नक्षत्र में यदि मंगल है तो थोड़े आपको स्वास्थ्य के बारे में परेशानियां आ सकती है। अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा और मंगल एक साथ है तो ऐसे जो व्यक्ति जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं, मतलब ऐसे जो व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं, जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, खुद का घर होना, ऐसी जो बातें हैं वो हो सकती है। मंगल के साथ यदि बुध है तो थोड़ा सा घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़े छोटे मोटे परेशानियां या फिर प्रॉब्लम का खास करके इनके जो माता जी होते हैं उनके हेल्थ के इश्यूज वगैरह आ सकते हैं। उसी प्रकार मंगल और गुरु यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा तो इनका जो घराना होता है या फिर जहाँ पर मतलब इनका जो फैमिली होती है, इसकी जो बैकग्राउंड होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, संस्कारित फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। उसी प्रकार मंगल के साथ शुक्र है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जा सकता है। उसी प्रकार मंगल के साथ यदि शनि है, अब यहाँ पर 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। मंगल के साथ यदि रवि है तो उनको अधिभौतिक सुख जो है वो काफ़ी अच्छा मिल सकता है, लेकिन विवाह सुख के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन, ये जो मंगल और रवि की जो युति है आपके चतुर्थ भाव में यदि कर्क राशि में, तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। मंगल और शनि है तो फिर आपको ये मंगल शनि युति अगर आपके चतुर्थ भाव में है तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। 2-3 बातें, मतलब इनके घर में हमेशा किसी न किसी प्रकार के जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो हमेशा बनते रहेंगे। सुख शांति जिसे खास करके शांति जिसे हम कहते हैं वो मिलना करीबन कठिन होता है। यदि आश्लेषा नक्षत्र में मंगल शनि की युति है तो ये जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। तो ये बातें जान लीजिए। उसी प्रकार मंगल शनि की युति यदि आपके आश्लेषा नक्षत्र में चतुर्थ भाव में मतलब कर्क राशि में होंगे तो स्वास्थ्य के बारे में परेशानियां आपको कंपलसरी होगी ही। आपको आपके जो पिताजी है उनका सुख मिलना भी थोड़ा कम हो सकता है। तो मंगल शनि की युति इतनी अच्छी नहीं देखी जैसे। अब यह जो मतलब मंगल शनि की युति या फिर मंगल रवि की युति यदि ये चतुर्थ भाव में है, कर्क राशि में है, तो मांगलिक जिसे हम कहते हैं और मांगलिक के जो अनुभव है वो आप अनुभव कर सकते हो, मतलब विवाह सुख में जो भी बातें हम कहते हैं।
उसी प्रकार मंगल यदि आपके पंचम भाव में होगा, तो पंचम भाव में यदि मंगल होगा तो वो काफ़ी अच्छा कहलाता है। इनको भाग्य का साथ जो साथ होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकता है, जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखे नहीं जाते। इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। फ्रॉम जीरो टू हीरो होने की जो ताकत है वो ऐसी कुंडली में देखी जा सकती है। हालांकि इसके लिए बाकी के जो ग्रह योग है उनका भी साथ मिलना थोड़ा आवश्यक होता है। लेकिन पंचम भाव में यदि सिंह राशि का यदि मंगल है तो वो काफ़ी अच्छा पाया जाता है। ऐसे जो व्यक्ति हो थोड़े से धार्मिक या फिर आध्यात्मिक रूप से होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि पंचम भाव में मतलब सिंह राशि का यदि मंगल है तो इन्हें आउटडोर जो स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, उनमें ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार इनको थोड़ा सा जुआ वगैरह खेले या फिर इजी मनी के पीछे ये जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, खींचे चले जाते हैं। हालांकि इसमें फ़ायदा होगा या नहीं, इसके लिए बाकी के जो ग्रह योग हैं वो थोड़े महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन इसकी चाह इनमें होती है कि जल्दी से जल्दी किस तरह से पैसे कमाए जाए। हालांकि आपके पंचम भाव में यदि सिंह राशि का मंगल होगा तो शेयर मार्केट में भी ये काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। यदि पंचम भाव में मेष राशि का मंगल है तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है तो जो पहली संतान है वो मतलब लड़का होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2-3 बातें उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। पंचम भाव में जो मंगल सिंह राशि का होगा वो 3 नक्षत्र में हो सकता है, मघा, पूर्वा और उत्तरा। मघा नक्षत्र में यदि शुक्र मंगल होगा तो ऐसे जो व्यक्ति थोड़े से एरोगेंट हो सकते हैं, तानाशाह जिसे हम कहते हैं उस प्रकार के हो सकते हैं। मतलब इनमें ये जो बातें हैं वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी इनमें काफ़ी अच्छी होती है। संतान का सुख भी होता है और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं संतान के बहुत बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कि कई जो ऐसे व्यक्ति होते हैं संतान से बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं। तो इस प्रकार की बातें, मतलब यदि आपके सिंह राशि में यदि मंगल है तो संतान के प्रति इनकी जो अटैचमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए मंगल के साथ यदि चंद्रमा है तो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। ये शुभ योग है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। इस मंगल के साथ यदि बुध है तो स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी समस्याएं आ सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है काम के संदर्भ में या फिर किसी अन्य। तो ये बात होती है। इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी देखी जा सकती है। संतान के साथ इनकी जो इंटरेक्शन है वो कम होती है। जैसे मैंने सिर्फ और सिर्फ अगर मंगल यदि होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि मंगल के साथ यदि बुध है तो संतान के साथ इनकी इंटरेक्शन इतनी अच्छी देखी नहीं जाती। यदि मंगल के साथ शुक्र है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका प्रेम विवाह होना सुनिश्चित होता है। मतलब चाहे किसी भी नक्षत्र में यह जो युति है वो होगी तो भी इनका जो प्रेम विवाह है वो होना करीबन सुनिश्चित होता है। मंगल के साथ यदि शनि है तो फिर ऐसे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंसी इनमें देखी जा सकती है। किसी महिला के कुंडली में यदि मेष राशि यदि सिंह राशि में मंगल और शनि की युति होगी तो थोड़ा सा संतान सुख में ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार करियर पर मतलब मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पंचम भाव का जो मंगल होता है वह शुभ फलदायी होता है यदि वो सिंह राशि में होगा तो। अब जैसे मैंने कहा कि पूर्वा नक्षत्र में यदि हमने मघा नक्षत्र के बारे में देखा कि यदि पूर्वा नक्षत्र में यदि मंगल है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से अद्वैतिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा ज़्यादा पाया जा सकता है। और उत्तरा नक्षत्र में है तो वो नॉर्मल होता है। मतलब यदि उत्तरा नक्षत्र, क्योंकि उत्तरा नक्षत्र का एक ही चरण ये इस राशि में मतलब सिंह राशि में आता है तो उसमें यदि मंगल है तो वो ज़्यादा एक्टिव वैसे देखा नहीं जाता, लेकिन जो लक फैक्टर है वो उसमें देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके षष्ठ भाव में है, कन्या राशि में है, तो यदि मंगल आपके षष्ठ भाव में कन्या राशि में होगा तो स्वास्थ्य के बारे में वो अच्छा माना नहीं जाता। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बौद्धिक से बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, इनको पता रहता है कि अपना फ़ायदा किस तरह से निकाला जाए। थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं। इनकी जो वाणी होती है वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में किसी ना किसी प्रकार की परेशानियाँ इनमें देखी जा सकती है। खास करके पेट या फिर पीठ के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनको आ सकते हैं। तो ये बातें जान लीजिए। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है वैसे देखी जाए तो वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। डिप्लोमेटिक नेचर इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनके मन में क्या चल रहा है वो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। तो ये बात जान लीजिए। उसी प्रकार यदि कन्या राशि में आपके षष्ठ भाव में यदि मंगल है तो इनके जो शत्रु होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा, जहाँ पर ये काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर के जो लोग होते हैं उनके साथ इनकी नॉर्मली ज़्यादा नहीं जमती, या फिर गुप्त शत्रु जिससे हम कहते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति की जो सामने तो काफ़ी अच्छे बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो उनके होने के चांसेस
काफ़ी ज़्यादा बनते हैं यदि आपके षष्ठ भाव में मंगल होगा तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो थोड़ा सा जान लेना आवश्यक है। उस प्रकार इस मंगल के साथ यदि चंद्रमा है तो माँ का सुख मिलना करीबन कठिन होता है। घर के जो लोग हैं, घर के मतलब फैमिली का जो सुख है वो भी मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। उसी प्रकार खुद की वास्तु लेना या फिर खुद का घर होना, खुद के नाम पर घर होना, ये बात थोड़ी कम हो सकती है यदि आपके षष्ठ भाव में मंगल और चंद्रमा एकत्रित है तो। उसी प्रकार का मंगल के साथ यदि बुध है तो स्वास्थ्य के बारे में कंपलसरी किसी ना किसी प्रकार के प्रॉब्लम होंगे, खास करके सिर दर्द होना या फिर स्किन एलर्जी होना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन। इनकी जो वाणी, इनकी जो नजरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। तो ये बात इनमें लेकिन इनकी जो बुद्धि होती है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है। इनको पता होता है कि किस तरह से अपना जो फ़ायदा वो किस तरह से निकाला जाए। सेल्फिश किस्म के जो हम कहते हैं उस प्रकार के जो व्यक्ति है वो हो सकती है यदि षष्ठ भाव में यदि मंगल बुध के साथ होगा। षष्ठ भाव में यदि मतलब कन्या राशि का मंगल षष्ठ भाव में यदि शुक्र के साथ होगा तो आपको विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। विवाह सुख में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, लेकिन पैसे के मामले में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार मंगल शनि यदि आपके षष्ठ भाव में होगा तो ये जो मंगल शनि का योग यदि कन्या राशि में षष्ठ भाव में होगा तो ऐसे व्यक्ति जीवन में सेटल होना करीबन कठिन हो जाए। और बहुत ही ज़्यादा ये ऐसे व्यक्ति सेल्फिश होते हैं, छोटी छोटी बातों में भी खुद का जो स्वार्थ है वो देखते हैं और उसी के कारण इनके जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो भी थोड़े खराब होते हैं। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में कोई बड़े परेशानियां इनके साथ आ सकते हैं। इनका जीवन के प्रति जो अप्रोच होता है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखा जा सकता है। तो मंगल शनि योग यदि आपके षष्ठ भाव में कन्या राशि में होगा तो वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। उसी प्रकार यदि मंगल आपके सप्तम भाव में तुला राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जा सकता है। लैंगिक सुख के प्रति इनका जो रुझान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा पाया जा सकता है। हालांकि सप्तम भाव में यदि मंगल तुला राशि में तो उसे मांगलिक कहते हैं, लेकिन पूर्णतः यह जो मंगल है वो आपके विवाह सुख पर तो परिणाम पूर्ण रूप से नहीं करता। किस तरह से करता है उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यदि मंगल आपके सप्तम भाव में तुला राशि का होगा तो ऐसे भी तो एक्टिव होते हैं, लेकिन भिन्न लिंग के व्यक्ति के प्रति जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा इनमें एक्टिवनेस देखा जा सकता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका रहन सहन काफ़ी अच्छा होता है, नीट एंड सोबर होता है। अच्छे किस्म के कपड़े वगैरह पहनना और खुद को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना, ये बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार यदि वो पुरुष है, पुरुष की कुंडली है और मैं आपके सप्तम मतलब मेष लग्न है, सप्तम भाव में यदि तुला राशि का मंगल होगा तो वो आप उनकी जो वाइफ होती है, पत्नी होती है, उनके प्रति उनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। मतलब वाइफ पत्नी जो भी बोले वो वैसा करेंगे, मतलब इनकी जो पूरी कॉन्शियसनेस है वो अपने वाइफ के ऊपर टिकी होती है। तो ये बात इनमें थोड़ी सी देखी जा सकती है। हालांकि देखिए यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। यदि विशाखा नक्षत्र में यदि मंगल है तो वो विवाह सुख के बारे में भी थोड़ा नेगेटिवली बोलेगा और स्वास्थ्य के बारे में। चित्रा नक्षत्र में यदि मंगल है तो वो पैसे के मामले में थोड़ा सा अधिभौतिक सुख के प्रति इनका अट्रैक्शन होता है और पैसे के मामले में थोड़े से प्रैक्टिकल और कंजूस जिसे हम कहते हैं वो हो सकते हैं। यदि स्वाति नक्षत्र में यदि शुक्र है तो मंगल है तो ऐसे व्यक्ति उनके जो बुद्धि होती है वो काफ़ी अच्छी पाई जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए चंद्र और मंगल की युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका जो पार्टनर होगा वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी सौंदर्यवान होता है और ज़्यादा कुछ ऐसे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आते। बुद्धि के रूप में भी ऐसे जो व्यक्ति काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं, जीवन में थोड़े एक्टिव होते हैं और जीवन में आगे भी बढ़ सकते हैं। यदि मंगल के साथ यदि बुध है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको विवाह सुख के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकता है और आपकी जो मतलब वैवाहिक जोड़ीदार होंगे वो थोड़ा सा एक्सट्रीम नेचर के हो सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बने और छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आप दोनों में देखे जा सकती है। यदि मंगल गुरु यदि आपके सप्तम भाव में होगा तो आपको मिलने वाला जो लाइफ पार्टनर होगा या फिर पति पत्नी होगी वो अच्छे घराने से होंगे और काफ़ी ज़्यादा शिक्षित हो सकते हैं यदि युति है तो। उसी प्रकार मंगल शुक्र की यदि युति है तो फिर आपको आपका जो विवाह है वो प्रेम विवाह होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं और विवाह काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए कि यदि मंगल शुक्र की युति यदि विशाखा नक्षत्र में है तो फिर प्रॉब्लम हो सकते हैं, मतलब प्रेम विवाह तो हो सकता है लेकिन आपको विवाह का सुख मिलना करीबन कठिन हो सकता है। मंगल शनि यदि आपके सप्तम भाव में होंगे तो स्वास्थ्य के बारे में आपको या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। एक्सीडेंट प्रोन ऐसे जो कुंडली है वो देखी जा सकती है। यदि मंगल और रवि आपके सप्तम भाव में होगा
तो फिर आपको जो मिलने वाला जो वैवाहिक जोड़ीदार होगा वो एरोगेंट होगा या फिर कमांडिंग होगा नेचर में। तो ये भी बात थोड़ी सी जान लेना आवश्यक है। उसी प्रकार मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मंगल और शुक्र की जो युति है या फिर मंगल और चंद्रमा की युति यदि यदि आपके सप्तम भाव में होगी तो वो काफी अच्छी मानी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि मंगल यदि आपके अष्टम भाव में वृश्चिक राशि का होगा। मंगल देखिए अष्टम भाव को मृत्यु स्थान भी कहा जाता है। हालांकि जो सभी स्थान हैं उसके अपने अपने अलग अलग नाम है। तो यहाँ पर मृत्यु स्थान का तो मृत्यु मतलब प्रत्यक्ष मृत्यु होना या फिर बहुत कम उम्र होना ऐसी बात नहीं होती कि मृत्यु के लिए कौन से रीजन हो सकते हैं, ऐसी कौन सी बातें जिससे यानी बचना हो सकता है। देखिए आग पानी इससे आपको बचना होगा या फिर इलेक्ट्रिक शॉक ऐसी मतलब ऐसी बातें हो सकती है। इसके लिए बाकी के जो ग्रह योग है वो भी देखने आवश्यक होते हैं। लेकिन नॉर्मली यदि मंगल आपके अष्टम भाव में होगा तो दो तीन बातें हैं वो थोड़ा ध्यान में लेना आवश्यक है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो इजी मनी के पीछे ज्यादा दौड़ते हैं और इन्हें इजी मनी मिल भी जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। किसी महिला के कुंडली में यदि अष्टम भाव में मंगल होगा तो इनको जो इनलॉस होंगे इनलॉस से इनके ज्यादा नहीं जमते। हालांकि मंगल अष्टम भाव में होगा तो उसे भी मांगलिक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए तीन नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। इसमें विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि मंगल है तो स्वास्थ्य के बारे में आपको परेशानियां दे सकता है। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस ये दे सकता है, खास करके विशाखा नक्षत्र के बारे में। और ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में जो प्रॉब्लम होते हैं स्वास्थ्य के बारे में, व्याधियां होती है वो हो सकती है। यदि अनुराधा नक्षत्र में है तो ऐसे बहुत बड़ी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अष्टम भाव में जो मंगल होता है वो वैसे शुभ फलदायी माना नहीं जाता, ये बात ध्यान में लीजिए। उसी प्रकार इस मंगल के साथ यदि रवि है तो आपके जो इनलॉज होंगे वो बहुत बड़े होंगे, मतलब समाज में उनका काफी नाम हो सकता है, समाज में काफी बोलबाला हो सकता है, उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है। उसी प्रकार इस मंगल के साथ यदि चंद्रमा है तो आपको अपनी जो माता जी हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो नॉर्मली अच्छी नहीं होगी। यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि या ज्येष्ठा या फिर विशाखा नक्षत्र में चंद्र मंगल युति होगी तो माँ का सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। उसी प्रकार चंद्र मंगल की युति है आपके अष्टम भाव में तो आंख के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं। उसी प्रकार चंद्र और बुध की युति आपके अष्टम भाव में होगी तो फिर आपको भाई बहनों का सुख मिलना करीबन कठिन होता है, खास करके विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र में हो और आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ये बहुत अशुभ योग माना जाता है मंगल बुध की युति यदि आपके अष्टम भाव में होगी। किसी ना किसी प्रकार की व्याधि आपको हो, हाई फीवर हो सकता है या फिर दिमाग के बारे में या फिर जिसे हम मतलब मस्तिष्क के बारे में जो भी परेशानियां हैं वो आपको हो सकती है। सिर दर्द है या फिर हाई फीवर जैसे मैंने कहा, उसी प्रकार स्किन एलर्जीज वगैरह ये भी होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ये जो मंगल बुध का जो युति है मेष लगन के लिए वो नॉर्मली सबसे ज्यादा अशुभ फलदायी मानी जाती है। उसी प्रकार मंगल गुरु की यदि युति है आपके अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में तो आपके जो शिक्षा है उसमें तो आप आगे बढ़ सकते हैं लेकिन उसकी ज्यादा कुछ फायदे आपको मिल नहीं सकते, तो ये बात जान लीजिए। और उसी प्रकार थोड़ा सा लक फैक्टर जो होता है वो उनमें थोड़ा कम पाया जाता है, खास करके विशाखा या फिर अनुराधा नक्षत्र में यदि मंगल है तो। उसी प्रकार यदि किसी महिला के कुंडली में इस प्रकार के प्रॉब्लम है तो संतान सुख के बारे में ये जो प्रॉब्लम है, मतलब मंगल गुरु की जो युति यदि वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र में होगी तो संतान सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो थोड़ा सा एबॉर्शन वगैरह होना, मिस कैरेज होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो महिलाओं के लिए हो सकती है। उसी प्रकार मंगल के साथ यदि शुक्र है तो आपका जो विवाह है वो प्रेम विवाह तो होगा, लेकिन प्रेम विवाह जो होगा वो सक्सेसफुल कितना होगा उसके ऊपर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह आ सकता है। विशाखा नक्षत्र में है तो आपके लिए डिवोर्स के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो आपकी जो वैवाहिक जुड़े थे उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम ज्यादा हो सकते हैं। तो उसकी जो ये होगी अल्टीमेट जो रिएक्शन है वो वही होगी कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है मतलब विवाह सुख मिलना थोड़ा सा कठिन होता है। मंगल शनि यदि योग आपके द्वितीय भाव में होगा वृश्चिक राशि में तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनका सुख नहीं मिलता, उनके स्वास्थ्य के बारे में बहुत एक्सट्रीम तक प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपको स्वयं के बारे में भी प्रॉब्लम, आपके हेल्थ इश्यूज के बारे में हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा सा सेल्फिश हो सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे
यदि मंगल आपके भाग्य भाव में होगा, देखिए मंगल यदि आपके भाग्य भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो धार्मिक आध्यात्मिक हो सकते हैं, इनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद हो सकता है, जीवन के प्रति इनकी जो रिएक्शन होती है, इनकी जो सोच होती है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है या फिर होती भी है। या फिर धार्मिक स्थल पर जाना, खास करके मंगल और गुरु की युति होगी तो वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, हालांकि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनमें जोश खरोश जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। नॉर्मली ऐसे व्यक्ति जीवन के प्रति इनका जो दृष्टिकोण होता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव देखा जा सकता है, सकारात्मक देखा जा सकता है। अब यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। इसमें जो मूल नक्षत्र होता है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं और बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकते हैं। देखिए धार्मिक और आध्यात्मिक में थोड़ा फर्क है। धार्मिक जो व्यक्ति होते हैं थोड़े कड़वे होते हैं, तो वो जो कड़वाहट है वो मूल नक्षत्र में काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। स्वास्थ्य के बारे में इनको परेशानियाँ, पित्त प्रकृति इनकी होती है, और फिर स्वास्थ्य के बारे में पित्त प्रकृति से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो इनमें खास से देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार यदि पुरुष है तो उनको स्वास्थ्य के बारे में, मतलब संतान सुख के बारे में ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, मतलब स्पर्म्स एक्टिव इनएक्टिव होना, स्पर्म काउंट कम होना, इस प्रकार की बातें इनमें देखी जा सकती है। लेकिन करियर में ये व्यक्ति बहुत ही आगे बढ़ते हैं, मतलब मूल नक्षत्र में यदि मंगल है तो करियर के बारे में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इनके समाज में जो इमेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखी जाती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं अगर मूल नक्षत्र में है। पूर्वाषाढ़ा यदि नक्षत्र में है तो वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, भाग्य के साथ इन्हें काफ़ी अच्छा दिखाई देता है या फिर होता है। दूसरों को मदद करने में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा आगे होते हैं, इनकी जो इमेज होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार मतलब उत्तराषाढ़ा यदि नक्षत्र में है तो वो नॉर्मली अच्छा देखा जाता है, लेकिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र का एक ही चरण जो धनु राशि में आता है तो इसकी वजह से इसके बहुत अलग से ऐसे परिणाम आपको मिलने थोड़े कठिन है। लेकिन नॉर्मली यदि आपके भाग्य भाव में मंगल यदि धनु राशि का है तो वो शुभ फलदायी माना जाता है। अब इस मंगल के साथ यदि रवि है तो बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। फ्रॉम जीरो टू हीरो होने की संभावना इनमें बहुत अच्छे, बहुत ही जीवन में आगे काफ़ी बढ़ सकते हैं। यदि पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो भी आगे बढ़ सकते हैं, यदि शिक्षा में आगे मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर ये आगे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। पैसे के मामले में कोई दिक्कत नहीं होती है, इंटेलेक्ट लेवल काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी मतलब इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती है, इनकी जो सोच होती है काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनमें ऊर्जा देखी जा सकती है। या फिर किसी स्पोर्ट्स में भी ये व्यक्ति, मतलब यह जो व्यक्ति यदि धनु राशि का रवि मंगल यदि आपके भाग्य भाव में को तो फेमस होते ही, चाहे किसी भी क्षेत्र में है फेमस होते हैं। पैसे के मामले में कभी किसी प्रकार की किल्लत दिक्कत इनको नहीं होती। देखिए यहाँ पर यदि रवि मंगल की युति यदि मूल नक्षत्र में है तो आपको संतान सुख के बारे में प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन जीवन में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो रवि मंगल की जो युति होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेड वगैरह करते हैं तो उसमें भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, इनकी जो संतान है वो भी काफ़ी आगे बढ़ती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रवि मंगल की जो युति आपके भाग्य भाव में होगी वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित हो सकती है। उसी प्रकार मंगल और चंद्रमा की युति भी आपके भाग्य भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनमें एनर्जी लेवल है वो देखी जा सकती है। लेकिन इनकी जो माता जी होती है उनके स्वास्थ्य के बाद माँ का सुख कम मिलना ये हो सकता है, उनके स्वास्थ्य के बारे में परेशानियां आ सकती है। उसी प्रकार यदि मंगल के साथ बुध है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका घूमना फिरना बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एक जगह पर स्थिर नहीं रहेंगे, उनको जो जॉब मिलेगा वो भी घूमने फिरने वाला हो सकता है। तो ऐसे लेकिन आउटस्पोकन होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनकी जो शिक्षा वगैरह होती है स्कूल कॉलेजेस की, उनमें भी ये अच्छे तरह से आगे बढ़ सकते हैं। इनकी जो ग्रास्पिंग होती है, आकलन शक्ति ग्रहण शक्ति होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर यदि मंगल के साथ यदि शुक्र है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद काफ़ी आगे बढ़ते हैं। मतलब कई दफ़ा आपने देखा होगा कई व्यक्तियों के साथ ऐसे होता है कि विवाह से पहले उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो एक तरह की होती है, लेकिन विवाह के बाद एक तो वो काफ़ी आगे बढ़ते हैं या फिर काफ़ी नीचे भी जाते हैं। लेकिन इस मामले में यदि आपके कुंडली में मंगल शुक्र की युति यदि आपके भाग्य भाव में होगी और धनु राशि में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि मूल नक्षत्र में है तो प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य के बारे में आपको या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जो भी अभी मैंने बातें की कि थोड़ा स्पर्म काउंट कम होना है। अब ये जो बात होती है थोड़ा सा जिसे हम संतान सुख के बारे में ज़्यादा हाईलाइट हो सकती हैं। यदि भाग्य भाव में यदि मंगल और शनि की युति होगी
तो जीवन में कभी ना कभी आपके इमेज को धक्का लग सकता है। जान लीजिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, दो बातें इनमें हो सकती है। यदि मूल नक्षत्र में यदि मंगल और शनि की युति है, तो धार्मिकता, आध्यात्मिक, इनमें ये व्यक्ति बहुत आगे बढ़ते हैं। वैराग्य की जो भाषा है वो काफ़ी जल्दी बोलते हैं जीवन में। मतलब संसार के प्रति थोड़े से अलग हो जाते हैं। या लेकिन मंगल शनि की यदि युति है, तो किसी न किसी प्रकार बड़ी वारदात इनके जीवन में होती है, जिसकी वजह से इनकी जो इमेज है उसको धक्का लगने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार यदि मंगल आपके दशम भाव में होगा, मंगल दशम भाव में मकर राशि का उच्च का होता है, काफ़ी अच्छा होता है। मतलब किसी भी क्षेत्र में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कुछ उद्योग वगैरह करना, इसमें ज़्यादा सफल होते हैं। और किसी के अंडर काम करना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अगर नौकरी भी करते हैं तो नौकरी चेंज करते रहेंगे। और इनके हमेशा यही समस्या होती है कि इनके जो सीनियर्स होते हैं इनके साथ इनकी ज़्यादा नहीं जमती, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होती रहती है। कार्य क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा बदलते रहते हैं। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत आगे बढ़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कभी किसी से नहीं डरते। और ऐसे जो व्यक्ति, इनको ये पता होता है कि पैसे किस तरह से खर्च करने हैं, कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। रवि के साथ यदि मंगल है, काफ़ी अच्छा मामला होता है, जीवन में काफ़ी अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। खास करके सिविल सर्विसेज में भी जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। लेकिन संतान सुख में बारे में ये विपरीत रूप से परिणामी हो सकता है। रवि मंगल की युति मकर राशि में आपके दशम भाव में। उसी प्रकार इस मंगल के साथ यदि बुध है, तो फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो भी जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। खास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो इंटेलेक्ट लेवल में काफ़ी आगे, मतलब प्रोफेसर, टीचर, इंस्ट्रक्टर, इस प्रकार की जो बातें हैं इसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। गुरु, यदि मंगल गुरु की युति आपके दशम भाव में होगी, तो इनकी जो सामाजिक इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। समाज में काम करना इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, या फिर जीवन में ये काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और इनका जो करियर है, करियर से रिलेटेड इनको घूमना फिरना ज़्यादा होता है, या फिर घूमना फिरना ज़्यादा पड़ता है। उसी प्रकार मंगल और शुक्र की युति यदि आपके दशम भाव में होगी, तो नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको विवाह सुख में थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं। प्रेम विवाह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटी के में थोड़ा सा विवाह होने के संकेत होते हैं। उसी प्रकार किसी भी प्रकार, मतलब होता क्या है, कभी कभी जो पति पत्नी होती हैं इनमें उम्र का थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस होता है। कभी कभी पत्नी उम्र से थोड़ी बड़ी होती है, या फिर डिफरेंट का, मतलब ऐसा विवाह हो सकता है जो कि थोड़ा सा अलग सा हो। तो ये बातें थोड़ी सी होती है। लेकिन पैसे के मामले में कोई बड़ी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन इनमें देखी नहीं जाती। हालांकि मकर राशि का यदि मंगल शुक्र की युति आपके दशम भाव में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा, जिसे हम कहते हैं कि पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। कंजूस भी आप इन्हें कह सकते हैं, फिर प्रैक्टिकल भी आप कह सकते हैं। उसी प्रकार मंगल शनि की युति यदि आपके दशम भाव में होगी, बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी योग है। मतलब जो भी योग मेष लगन में जो भी हमने कहे, उसमें सबसे ज्यादा शुभ फलदायी ये योग है। मंगल शनि की युति आपके दशम भाव में मकर राशि में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में, करियर में बहुत आगे बढ़ते हैं। मतलब वो स्त्री हो या पुरुष, दोनों के मामले में भी ये जो है वो बहुत अच्छी, मतलब फ्रॉम जीरो टू हीरो होने की जो संभावना है वो इसमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर बहुत ऊंची इनकी उड़ान होती है, सोच भी उनकी बहुत अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती होती है, इनमें पेशेंस भी काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। तो मंगल शनि की जो युति है आपके दशम भाव में मकर राशि में, वो आपको बहुत ही आगे बढ़ाएगी। उसी प्रकार मंगल यदि आपके लाभ भाव में कुंभ राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से तार्किक होते हैं। मतलब ऐसे व्यक्तियों का, इनके जो मित्र परिवार है उनके साथ इनके ज़्यादा नहीं जमती, और मित्रों से थोड़ा इनको बचना होगा। मित्रों से इनको ज़्यादा फायदा होना ये करीबन इम्पॉसिबल होता है। तो यदि आपके लाभ भाव में यदि मंगल है तो इस प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं। यदि आप किसी बिजनेस में हैं और लाभ भाव में यदि कुंभ राशि का मंगल है, तो पैसे के मामलात में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम आपको आते हैं। आपके जो छोटे भाई होते हैं या फिर बहन होती है, उनसे भी आपकी ज़्यादा नहीं जमती यदि आपके लाभ भाव में कुंभ राशि का मंगल होगा। तो ये बात थोड़ी सी जान लेना आवश्यक है। उस प्रकार इस मंगल के साथ यदि रवि है तो वो शुभ फलदायी साबित होता है, आपको तरक्की काफ़ी अच्छे तरीके से दे सकता है। उसी प्रकार संतान सुख के बारे में थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। यदि चंद्रमा यदि मंगल के साथ है तो आपको
माँ का जो सुख होता है उसमें थोड़ी सी कमियां आ सकती हैं। उसी प्रकार बुध यदि आपके लाभ भाव में है तो पैसे के मामले में वो काफ़ी अच्छा होता है। पैसे किस तरह से कमाने, किस तरह से आगे बढ़ना है, इसके बारे में इनकी मालूमात काफ़ी अच्छी हो सकती है। उसी प्रकार गुरु है तो वो भी शुभ फलदायी माना जाता है, कुछ अच्छे लाभ वगैरह वो आपको दिलाता है। शुक्र है तो आप मतलब यदि शुक्र युति में है आपके लाभ भाव में कुंभ राशि का, तो आपका प्रेम विवाह होने के चांसेस काफ़ी अच्छे बनते हैं। आपको मुझे मतलब जो आय होती है पैसे की वो भी काफ़ी अच्छे देखी जा सकती है। यदि मंगल शनि की युति आपके लाभ भाव में कुंभ राशि में होगी तो वो अच्छी नहीं मानी जाती। आपको पैसे के प्रत्यक्ष काम का जो पैसा मिलना होता है, लाभ मिलना होता है, वो इजीली नहीं मिल पाता आपको। आपके लेग्स या फिर पैर के मामले में कभी ना कभी चोट लगना, कट्स वुंड इस प्रकार की, या फिर फ्रैक्चर होना, स्टिचेस पड़ना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो करीबन हो जाती है। तो ये थोड़ा मिला जुला मामला होता है यदि आपके लाभ भाव में कुंभ राशि का मंगल होगा तो। उसी प्रकार यदि आपके व्यय भाव में मीन राशि का मंगल होगा, देखिए मीन राशि का मंगल होगा तो वो शुभ फलदायी भी है, अशुभ फलदायी भी है। देखिए यदि मीन राशि का मंगल होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं और इन्हें घूमना फिरना काफी ज्यादा पसंद आता है, लेकिन विवाह का सुख मिलना थोड़ा सा कठिन होता है। और पैसे के मामले में भी मतलब यदि मेष यदि मीन राशि का मंगल यदि आपके व्यय भाव में होगा, मीन राशि का मंगल यदि आपके व्यय भाव में होगा तो पैसे के मामले में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो आगे ज्यादा नहीं बढ़ते, हमेशा किसी न किसी प्रेशर में ये रहते हैं। रेवती नक्षत्र में यदि मंगल है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा धार्मिक आध्यात्मिक जो बातें होती हैं इसमें ज्यादा रस लेते हैं और उससे में ज्यादा आगे बढ़ भी सकते हैं। खास करके यदि रवि मंगल आपके व्यय भाव में होगा तो विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति वो कंपलसरी किसी न किसी साधु होना या फिर इस प्रकार की जो बात है धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में वो आगे जा सकते हैं, इनका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। तो ये बात थोड़ी होती है। उसी प्रकार यदि बुध यदि मंगल के साथ है तो ये जो योग है वो अशुभ फलदायी होता है। यदि आपने किसी से पैसे लिए तो लोन के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन, कहीं आप घूमने फिरने गए हैं तो वहां पर स्वास्थ्य के बारे में परेशानियां होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन, ये जो ग्रह योग है खास करके मंगल और बुध की जो युति है वो आपको कर सकती है। मंगल और गुरु अगर आपके व्यय भाव में होगा तो ये भी जो योग है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। हालांकि अगर धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी आगे बढ़ सकते हैं, इनका घूमना फिरना बहुत ही ज्यादा हो सकता है। उसी प्रकार मंगल और शुक्र यदि आपके व्यय भाव में होगा तो ये अशुभ फलदायी माना जाता है। हालांकि देखिए नॉर्मली क्या क्या कहते हैं हम कि शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च उच्च का होता है, लेकिन वो आपको विवाह सुख नहीं देगा। मतलब यदि आपके व्यय भाव में मंगल शुक्र की युति है तो विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनको स्वास्थ्य के बारे में बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसी प्रकार आपको पैरों के मामले में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी होती है थोड़े से खर्चीले ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। मंगल शनि यदि आपके व्यय भाव में मीन राशि का होगा तो वो काफी ज्यादा अशुभ फलदायी होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में कई दफा करियर के मामले में पूरी तरह से फंस जाते हैं और कई प्रकार के करियर ट्राई आउट करते हैं, लेकिन किसी में भी वो सहजता पूर्वक मतलब सक्सेस नहीं हो पाते। आपको पैर के मामले में कभी ना कभी प्रॉब्लम कंपलसरी आएंगे, कट्स वुंड, जलना कटना, फ्रैक्चर होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। मित्रों के द्वारा भी आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकता है यदि आपके व्यय भाव में मंगल शनि का योग हो। तो जो मैंने कहा कि यदि आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो ये जो मंगल है आपके व्यय भाव में होगा वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा, लेकिन बाकी कई जो ग्रह योग है उसके लिए ये जो मंगल है वो अशुभ फलदायी होता है। तो मंगल ऐसा ग्रह है मेष राशि का, मेष लगन के लिए किसी भी स्थान में जाए तो उस स्थान के ऐसे कुछ परिणाम आपको देगा जो कि आपको अनुभव आएंगे ही। यदि आपका मेष लगन है तो जो भी हमने कहा उसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको जची या ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपको नहीं जची, सभी के बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।